नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, कठिन मेहनत आप कर रहे होंगे, कठिन संघर्ष का दौर चल रहा है आप विद्यार्थियों के लिए। तो आप उस कठिन संघर्ष के दौर में कैसे अपनी नौका को पार करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हर स्टूडेंट अगर वो तन मन धन से, लगन से, उत्साह से, साहस से अगर तैयारी कर रहा है तो हे ईश्वर उसकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करना, उसको उसके मेहनत का फल ज़रूर देना, क्योंकि वो अपनी सभी भोग वासनाओं का त्याग कर पढ़ाई कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो उसका जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की हम 2 क्लासें देख चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है और इसमें हम गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय का जो प्रशासन था वो कौन कौन से अधिकारी काम करते थे, किस किस विभाग में काम करते थे, इन सब की चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। और आज गुप्त साम्राज्य को पूरा कर देंगे, यानी इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि यूट्यूब पर समय व्यर्थ गंवाने का समय नहीं बचा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। तो हम अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन, इसमें मैं अधिकारी का नाम बताऊंगी और कौन सी विभाग में काम करता है। बस आपको ऐसे कि ऐसे रट्टा मारना और कुछ नहीं है, बस ऐसे कैसे AJT याद करना आपको। तो शोल्किक ये होता है सीमा शुल्क अधिकारी। स यानी शोल्किक, स यानी सीमा। फिर है महाभंडागार अधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी होता है। फिर है अग्रहारिक यानी दान विभाग का प्रधान। रणभंडागारिक यह है सैन्य सामान की व्यवस्था करने वाला। फिर है ध्रुवाधिकरणिक, राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी। फिर है दंडपासिक, यह है पुलिस अधिकारी। दंडपासिक पुलिस अधिकारी। फिर है गोप्ता, तो यह होता है आपका सीमा प्रांतों का प्रशासक। फिर है विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी, यानी धार्मिक जो मामले होते हैं उसका अधिकारी क्या होता है, विनय स्थिति स्थापक। इसमें कोई समझने वाली चीज़ भी नहीं है, आपको ज़्यादा कोई वो नहीं करनी है, बस अधिकारी का नाम और विभाग का नाम, बस ऐसे आपको याद करना है और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। फिर है कुमारामात्य, यह है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, यानी सबसे जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है कुमारामात्य। फिर है महासंघी संधि विग्रहक, युद्ध और शांति का मंत्री। फिर है प्रतिहार, यह है अंतःपुर का रक्षक। फिर है महाप्रतिहार, यह है राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी। फिर है महाबलाधिकृत, सेना का मुख्य अधिकारी। खाद्य टपाकिक, यह राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश। फिर है सर्व अध्यक्ष, राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष। फिर है पुस्तपाल, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, यानी पुस्तपाल। फिर है महाअक्षपटलिक, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, महाअक्षपटलिक। बस आपको अधिकारी का नाम और विभाग का नाम बस ऐसे के ऐसे आपको याद करना है, बस याद तो करना है ही, आपको इस तरीके से याद करना है कि आप जैसे ये याद कर रहे हो गुप्तकालीन प्रशासन। तो याद ऐसे करो कि बिना देखे बोल दो। अगर आप बिना देखे पूरा बोल देते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, तो फिर आप समझ लो कि आपको अच्छे से ये याद है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब गुप्त साम्राज्य में गुप्तकालीन जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसे क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सम्राट ही होता था, स्वयं सम्राट ही होता था सर्वोच्च न्यायाधीश। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश पर्सन विनाक कहलाता था। अगर सम्राट किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता था तो उसकी जगह पर्सन विनाक अधिकारी काम करता था। फिर है नगर का मुख्य न्यायाधीश पुग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुग। परिवार का न्यायाधीश कुल, क्योंकि कुल वंश ये परिवार से संबंधित है तो परिवार का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो कुल कहलाता है। फिर है व्यापारिक व्यवस्था। व्यापारियों के समूह को शार्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जो व्यापारियों का 2, 4, 5 व्यापारियों का समूह है होता था उसको शार्त नाम से पुकारते थे। फिर है श्रेणियों का मुखिया, उसको ज्येष्ठक के नाम से। फिर एक ही नगर के व्यापारियों का समूह है उसे निगम, और एक ही जाति के व्यापारियों का समूह है पुग नाम से जाना जाता है। फिर है जिले से संबंधित अधिकारी, तो है प्रांत का अधिकारी उपरीक, नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल, शिल्पियों व व्यवसायियों का मुखिया प्रथम कुलिक के नाम से जाना जाता है। व्यवसायियों के प्रधान सार्थवाहक के नाम से, व्यापारी या श्रेणियों का प्रधान नगर श्रेष्ठी के नाम से। क्योंकि विभागों के नाम अधिकारी, बस इनमें यही है और ज़्यादा कोई समझने की बात नहीं है। फिर है लिपिकों का प्रमुख प्रथम कायस्थ, गांव का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी उपरीक कहलाता है। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी उपरीक कहलाता है। तो आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है और ढंग से नोट्स बनाना है और साथ के साथ में आपको याद भी कर लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी जो गुप्त साम्राज्य की गुफाएं हैं, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा, ये 2 गुफाएं ज़्यादा फेमस हैं और इतनी प्रसिद्ध नहीं है। तो ये जो अजंता की गुफा है, यानी अजंता और यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या 29 है, टोटल गुफाएं 29 है। इसके खोजकर्ता मद्रास रेजिडेंट के सैनिक हैं और 1819 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और मरणासन राजकुमारी का चित्र 16वीं गुफा में है और बुद्ध का ग्रह त्याग 17वीं गुफा में है। तो ये आपकी अजंता की गुफा है और ये बाघ की गुफा आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1818 में डेंज फील्ड ने की थी। खोजकर्ता कहाँ स्थित है और कुल गुफाएं कितनी है ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। और इसमें कुल गुफाओं की संख्या 9 है, बाघ की गुफा और अजंता की गुफा, ये 2 इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब बात करें गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी, क्योंकि उस समय की जो भाषाएं थी वो संस्कृत ही हुआ करती थी, संस्कृत और प्राकृत ये ज़्यादा हुआ करती थी। तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, परिणाम की इच्छा मत करना, बस मेहनत करते रहो। आपका मेहनत के ऊपर ही हक है, परिणाम के ऊपर आपका हक नहीं है। फल की इच्छा मत करना, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो फल आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि गीता बोलती है निष्काम कर्म करो, यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करो तो आपको जरूर फल मिलेगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।